आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएससी प्लान के बारे में। यानी इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर इन हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट विच इज़ टू हेल्प टू प्रोटेक्ट हजार्ड एक्सीडेंट्स एंड प्रॉपर्टी लॉसेज। यानी ये जो एचएससी प्लान है एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है हेल्थ एंड सेफ्टी का, जिसकी मदद से हमें जो भी हजार्ड्स होने वाले हैं, एक्सीडेंट्स होने वाले हैं, प्रॉपर्टी लॉसेस होने वाले हैं, वो सबसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब इसके हम देखने वाले इसके कंटेंट्स क्या होते हैं। तो जिसमें पहला हमारा आता है प्रोजेक्ट नेम एंड लोकेशन, उसके बाद का पॉइंट है हमारा इंडेक्स, फिर उसके बाद का पॉइंट हमारा आता है इंट्रोडक्शन यानी कि कौन से काम हम करने वाले हैं, कौन से प्रोजेक्ट पे हम काम करने वाले हैं, वो सब के बारे में रहता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा वर्क डिस्क्रिप्शन, यानी वर्क डिस्क्रिप्शन मतलब कि कौन सा हमें वर्क करना है और उसके बारे में वो फुल डिटेल रहता है। फिर उसके बाद लीडरशिप एंड कमिटमेंट, यानी मैनेजमेंट की क्या कमिटमेंट है, क्या लीडरशिप है, वो सब के बारे में इसमें मेंशन रहता है। फिर उसके बाद का पॉइंट हमारा आता है एचएससी पॉलिसी, यानी ये जो एचएससी पॉलिसी है इसमें ये मेंशन रहता है कि जो भी एक्टिविटीज़ होने वाली है उस पर हमारे एचएससी का क्या पॉलिसीज़ है वो सब के बारे में रहती है। फिर उसके बाद का पॉइंट हमारा आता है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट, यानी कि वो जो प्रोजेक्ट है हमारे कितने दिनों में ख़त्म होने वाले हैं, क्या टारगेट्स है, वो सब इंक्लूड रहता है। फिर हमारा आता है रिसोर्सेज, यानी कितने हमारे वर्कर्स लगने वाले हैं, कितने मशीनरीज लगने वाले हैं, कितने हमारे एचएससी लगने वाले हैं, वो सब रिसोर्सेज के बारे में रहता है। फिर उसके बाद आता है हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या रहता है कि वर्कर्स की क्या जिम्मेदारी है, सुपरवाइजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एचएससी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एचएससी मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एचएससी एडवाइजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारा कुछ इसमें जो है सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड रहता है। यानी कि हर एक जितने भी है सभी का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड रहता है। फिर उसके बाद आता है एचएससी कॉम्पिटेंसी, फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग चार्ट। इसमें क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग चार्ट में कि जो भी वर्कर्स से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक जो भी पर्सन्स रहते हैं उन सब का यहाँ पे इंक्लूड रहता है चार्ट में। फिर उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करने वाले हो उसमें क्या रिस्क रहता है उसको इवेल्युएट किया जाता है, और इसमें हमारा जो है सो रिस्क मैनेजमेंट में इंक्लूड रहता है, मेंशन रहता है। फिर उसके बाद हमारा आता है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स, यानी कि जो भी इमरजेंसी के वक्त इमरजेंसी साइट पे ऑकर होते हैं तो उस समय हमें कौन से किसको किसको क्या क्या जो है सो और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है वो सब के बारे में इसमें मेंशन रहता है। यानी फिर उसके बाद का पॉइंट हमारा प्लानिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर, यानी कि कौन से स्टैंडर्ड को हम फॉलो करने वाले हैं, क्या प्लानिंग करने वाले हैं, वो सब इसमें हमें मेंशन रहता है, यानी कि हमारा स्टैंडर्ड क्या फॉलो होने वाला है। फिर उसके बाद का हमारा आता है इंप्लीमेंट एंड मॉनिटरिंग। फिर उसके बाद का हमारा आता है ऑडिट, यानी ये जो ऑडिट है वो एक्सटर्नल होने वाले हैं, इंटरनल होने वाले हैं, वो सब मेंशन रहता है। 3 मंथ्स में होगा, जो हमारा इंटरनल ऑडिट है 1 मंथ का है या फिर 3 मंथ का है, जो एक्सटर्नल ऑडिट होने वाला है वो 6 मंथ में होने वाला है या फिर 1 ईयर में होने वाला है, ये सब उसमें मेंशन रहता है। फिर हमारा आता है मैनेजमेंट रिव्यू, यानी मैनेजमेंट रिव्यू तो जो भी ये सब हम इम्प्लीमेंट किए हैं वो सब की एक मैनेजमेंट रिव्यू होती है। फिर उसके बाद आता है एनेक्चर। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको एचएससी प्लान से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।